तस्य सत्या भवत कन्या देवी नग्नजिति नृप। हे परीक्षित जी, एक नग्नजित नाम के राजा थे। नग्नजित उनका नाम इसीलिए पड़ा, उन्होंने अमर्यादित नंगों को जीत करके मर्यादा की शिक्षा दी थी और जो नहीं माने उनको मार दिया, इसलिए उन राजा का नाम पड़ गया नग्नजित। नग्नजित की बेटी का नाम था सत्या। अब नग्नजित की बेटी थी इसलिए नाग्नजिति भी नाम था। जनक की बेटी जानकी, द्रुपद की बेटी द्रौपदी, ऐसे ही नग्नजित की बेटी नाग्नजिति। नाग्नजिति बड़ी सुंदर महान महालक्ष्मी की अवतार है। नाग्नजिति का स्वयंवर हो रहा था, बड़ा भयंकर स्वयंवर था भाई। 7 बैल थे, बड़े विशाल मजबूत शक्तिशाली, पहने पहने सींग और बड़े चंचल। 7 बैलों को जो बस में करके नकेल डाल देगा वही नाग्नजिति की माला को धारण करेगा। अब कितने नाग्नजिति की सुंदरता से आकृष्ट होकर राजे राजकुमार आए और बैलों से जूझे, विकलांग होकर के दूर भागे। किसी का माथा फूटा, हाथ टूटा, पांव टूटा, प्लास्टर चढ़ने लगे अस्पताल में। और इधर भगवान भी पधारे वहीं। भगवान द्वारकाधीश ने नग्नजित महाराज से कहा, राजन तुम्हारी बेटी हमको दे दो, ऐसा भगवान मांगे। राजा अति धार्मिक थे, राजा ने भगवान से कहा, हे नाथ, मेरा और मेरी बेटी का कितना बड़ा सौभाग्य है, आप जिसको मांगो वह कितना महान होगा। सबही कहावत राम के, सबही राम की आस, राम कहीं जई आपनो, तेहि भज तुलसीदास। हे भगवान, आपके लिए खेल है और सबके लिए समस्या है। ये 7 विजार हैं, आप इनको बस में कर लीजिए और नकेल डाल दीजिए। मैं भी आपका, मेरी बेटी भी आपकी है। भगवान ने कहा, ये अवतार बैलों को ही बस में करने के लिए हुआ है। अमर्यादित होकर के जो बैल के समान मरकड़े होकर सृष्टि का नाश करने के लिए चल पड़े हैं, कंस इत्यादि, ऐसे दुष्टों का दमन करने के लिए ही अवतार है। जग पेखन तुम देखन हारे, जग देखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। एउन जानई मरम तुम्हारा, एउन जानई मरम तुम्हारा, मरम तुम्हारा, ओ मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जाननिहारा, और तुम्हें को जाननिहारा। विधि हरि शंभु नचावन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। भगवान श्री कृष्ण पधारे स्वयंवर में और बड़े मरकने बलवान बैलों को बस में कर लिया। 7 रूप बनाकर 7 बैलों को नकेल डाल दी। बैलों से ऐसे खेलने लगे जैसे बच्चे खिलौनाओं से खेलते हैं। अरे सारी सृष्टि तो उनका खिलौना ही है। 7 बैलों को बस में करते ही जय जयकार हो गई। नाग्नजिति देवी कमल पुष्पों की माला हाथ में लेकर के पधारी, भगवान के गले में माला डाली, जय जयकार हो गई। बोलिए सत्या वल्लभ भगवान की जय। ए भाई, आप लोग जय नहीं बोलते हो, इतना बड़ा भगवान ने पराक्रम किया। माताओं को तो और राजी होना चाहिए। सत्या वल्लभ भगवान की जय। कौन सा ब्याह हो गया? 6। 7वां ब्याह सुन लीजिए। एक बहुत बड़े श्रुत कीर्ते सुताम भद्राम उपये में पितृस्वसु कैकेयीं भ्रातृभिर्दत्ताम कृष्ण संदर्शना विधि। एक श्रुत कीर्ति की बेटी जिनका नाम भद्रा था, भगवान की बुआ थी। आप चौंकना नहीं, इसका भी थोड़ा रहस्य बता देंगे, समय तो कम है। श्रुत कीर्ति भगवान की बुआ का नाम और उनकी बेटी का नाम भद्रा रहा। भद्रा बड़ी सुंदर, भद्रा माने बड़ी सुंदर नाम ही रहा। तो उन्होंने अपने माँ बाप और संदर्शन इत्यादि भाई थे उनके, उनसे कह दिया, देखो भैया और मैया, आप सब मेरी बात ध्यान से सुनो। अरे मैं तो
और आने नहीं परना मारी माए मारू बरसावरी राने पर नारे नारे माए मारू बरसावरियों मैं तो और आने नहीं परना मारी माए मारू बरसावरियों मैं तो और आने नहीं परना हमारी माए आरो तो बरसावरियों मारो बर नटवर गिरधारी तारा बिचलो चार मारो बर नटवर गिरधारी तारा बिचलो चार हर जड़ चेतन सब ही में मोहे छेड़े मुरली तार जड़ चेतन सब ही में मोहे छेड़े मुरली तान मारे हिवड़े माही बस गयो मारो हिवड़न बस गयो मारो तो बरसावरियो मैं तो और नहीं परना मारी मारो बरसावरियो ओ मैं तो राने पर नहीं माए मारो तो बरसावरियो मारो पर नटवर गिरधारी अर्जुन को रथवान मारो वर नटवर गिरधारी अर्जुन को रथवान युद्ध करन का डंका बाजे छेड़े गीता ज्ञान युद्ध करन का डंका बाजे छेड़े गीता ज्ञान वारी सुन सुन बाता अचरज मोक आए हरो बरसावरियो की बाता सुन सुन अचरज मोहे आए मारो तो बरसावरियो मैं तो और लेना परना मारी मारो बरसावरियो ओ मैं तो राने पर नाने नहीं माए मारो तो बरसावरियो मारो पर नटवर गिरधारी लाखन में है एक मारो वर नटवर गिरधारी लाखों में जुग जुग में भगतारी सदा निभाए उनकी टेक जुग जुग में तारी सदा निभाए वाली टेक ओ बालो बालो प्रेम से बुलावे जठ जाए मारो बरसावरियो ओ आए प्रेम से बुलावे जैसे मारो तो बरसावरियो देखो और मेरा परना मारी मारो बरसावरियो ओ मैं तो राने पर नहीं माए मारो तो बरसावरियो श्रुत कीर्ते सुताम भद्राम उपये में पितृ स्वसु माने बुआ भगवान की बुआ जी रही उनकी बेटी का नाम भद्रा भद्रा ने माँ बाप से भाइयों से कह दिया देखो मेरे पति तो श्री कृष्ण है और मेरा प्रण है मैं श्री कृष्ण के अलावा किसी को पति नहीं बनाऊंगी माँ भाई सब सज्जन रहे भगवान को बुला करके कहा हमारी बेटी आपको चाहती है भगवान ने कहा कोई हमको चाहता है तो मैं उसको चाहता हूँ भगवान ने गीता जी में कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् जो मुझको जिस इच्छा नाते भाव संबंध से भजता है मैं भी उसको उसी इच्छा नाते भाव संबंध से भजता हूँ तो ये हमको चाहती है मैं इनको चाहता हूँ ठीक भगवान का और ये 7वां ब्याह कौन सा ब्याह हुआ है 7वां भद्रा जी के साथ हुआ बोलिए भद्रा वल्लभ भगवान की जय। अब कौन सा 8वां ब्याह
सुताम च मद्राधिपते लक्ष्मणाम लक्षणैर्युताम स्वयंवरे जहारैकः स सुपर्णः सुधामिव। एक मद्राधिपति राजा की बेटी थी जिनका नाम लक्ष्मणा था। ये लक्ष्मणा लक्षणैर्युताम, संपूर्ण नारी में एक जितने लक्षण होने चाहिए वो सारे लक्षण श्री लक्ष्मणा जी में रहे। लक्ष्मणा जी का स्वयंवर बड़ा बड़ा खतरनाक रहा। देखो ब्रह्मांड में और चारों युगों में सबसे बड़ा और बड़ा कठिन स्वयंवर सीता जी का रहा है। इतना बड़ा शिव जी का पिनाक कोई तोड़े। ब्रह्मांड भर के वीर आए थे, कोई रहब चढ़ाऊब तोरब भाई, अरे तिल भर भूमि न सके छड़ाई। तिल भर भूमि इधर से उधर नहीं छड़ा सके। राम जी ने धनुष तोड़ के सीता जी की माला प्राप्त की। और फिर द्वापर का कठिन स्वयंवर था श्री द्रौपदी जी का। एक लट्ठा है, उस पर मछली है, फिर उसके नीचे चक्का चल रहा है, फिर तेल के कढ़ा में मछली की आंख देखकर तीर मारना था। कितना कठिन है। लेकिन नरावतार अर्जुन इस स्वयंवर को जीते और जय जयकार हो गई। और द्वापर का ही इससे भी ज्यादा कठिन स्वयंवर था श्री लक्ष्मणा जी का। द्रौपदी जी से भी कठिन था। इसमें क्या कठिनाई थी? कहा स्वयंवर तो एक जैसा था, लेकिन एक विशेषता थी। लक्ष्मणा जी का स्वयंवर एक बहुत बड़ा लट्ठा गाड़ा, उसके ऊपर मछली टांगी, उसके नीचे चक्का चला। और द्रौपदी के स्वयंवर में मछली नहीं चल रही है, चक्का चल रहा है। लेकिन लक्ष्मणा जी के स्वयंवर में मछली भी घूम रही है, नीचे चक्र भी घूम रहा है, और तेल के कढ़ा में मछली की आंख देखकर तीर मारना था। कोई नहीं मार सका। धरती पर श्री द्वारकाधीश पधारे। कला क्या कहूँ कला निधान की। भगवान ने मछली की आंख में बाण लगाया, जय जयकार हो गई। लक्ष्मणा जी कमल पुष्पों की माला लेकर आए, भगवान के गले में शोभा पाई। बोलिए लक्ष्मणा वल्लभ भगवान की जय। कितने ब्याह हो गए इतने देर में? कल से आज तक 8 ब्याह हो पाए और 16,108 और होने हैं। तो लगभग 1 साल में तो हो ही जाएंगे। इसी तरह से चलती रहे। जजमान कह रहे हैं बहुत बढ़िया। फिर घटिया कौन कह रहा है? बहुत बढ़िया तो बहुत बढ़िया ही है। अब जल्दी से ब्याह कर देते। 16,100 ब्याह इकट्ठे ही कर देते एक साथ में। लेकिन एक बड़ी मधुर कथा है, ध्यान से सुनिए। देखो, एक भौमासुर नाम का राक्षस था। ये था तो भगवान का बेटा, पृथ्वी से उत्पन्न। भौम माने भूमि का बेटा। और 12 भगवान ने जब धरती का उद्धार किया तब यह पैदा हुआ पृथ्वी के गर्भ से, इसीलिए इसको भौम कहते हैं। अब ये भगवान का बेटा, लेकिन पृथ्वी का ममता का पात्र। धरती माता ने भगवान बराह से कहा, हे नाथ मेरी एक प्रार्थना है। भगवान ने कहा बोलो देवी। तब धरती माता ने कहा ये मेरा बेटा अमर हो जाए। भगवान ने कहा देखो, धरती पर कोई भी पैदा हुआ अमर तो आज तक कोई हुआ नहीं, अमर नहीं हो सकता है। तो कहा कि फिर क्या दोगे? कहा एक वरदान देता हूँ, तुम जब तक नहीं कहोगी तब तक ये नहीं मरेगा। इतना कह सकता हूँ, अमर तो नहीं होगा। धरती माता ने सोचा मैं क्यों कहूंगी मेरा बेटा मर जाए, और मैं नहीं कहूंगी तो नहीं मरेगा, नहीं मरेगा तो अमर हो ही गया। भगवान ने कहा देवी जब ये उधम मचाएगा, अन्याय अनीति करेगा तो एक बार नहीं 1000 बार आप कहोगे मर जाए। ये माताओं को बच्चा नहीं होते हैं ना, तो देवी देवता मनाती है बच्चा हो जाए। और बच्चा हो जाए और कई बच्चे हो गए, लड़ने लगे, तो मैया कहती, हमने सुना है, मैया कहती है हे भगवान ये इतना उधम कर रहे हैं, इनको मौत भी नहीं आती है। हमने सुनी है तब बोल रहे हैं। दुनिया को हैजा हो रहा है, इनको हैजा भी नहीं होता है, सांप भी नहीं डसता है, ऐसा कहती है। गुरुदेव एक दृष्टांत कहते थे। एक आदमी के संतान नहीं थी, तो वो किसी से पूछा महाराज बेटा कैसे होगा? तो किसी ने कहा हरिवंश पुराण की कथा कराओ, उसका फल संपत्ति और संतति है। हमारा बचपन का हरिवंश पुराण ही ऑप्शनल रहा। अब कोई कराना चाहे तो बोलना, अपना प्रचार अपने को करना पड़ रहा है, तो कोई दूसरा नहीं है तो क्या करें। हरिवंश पुराण महाभारत का खिल भाग है,
और उसकी कथा कराने से संपत्ति, संतति और संसार का विस्तार होता है, ऐसा उसका फल है। भागवत का भी, लेकिन उसका तो अलग से है। तो किसी ने कहा हरिवंश पुराण की कथा कराओ। तो वो एक पंडित जी के पास जा रहा था, भागा भागा। उसके मित्र ने पूछा, अरे मित्र कहा, सुनो। अरे कहा समय नहीं है यार, टोक दिया। कहा तो आखिर जा कहा रहे हो? कहा हरिवंश पुराण की कथा करानी है, पंडित जी के पास जा रहा हूँ नारियल देने को। तो कहा अच्छा अच्छा ठीक है जाओ। वो गया, हरिवंश पुराण की कथा हुई, 4 बेटा हो गए। 4 बेटा हो गए, बेटा हुए, बड़ा सुख मिला, बधाइयाँ और सब कुछ आनंद हुआ। अब बेटे हो गए बड़े, बड़े बेटे हुए, बंटवारे के लिए झगड़ने लगे, तेरी ऐसी तैसी इतना मैं लेकर रहूंगा, तेरी ऐसी तैसी बिल्कुल नहीं दूंगा। झगड़ने लगे तो बाप ने कहा, अरे बेटा ऐसा क्यों झगड़ते हो? बाप ने मारी एक लाठी, बीच में तुम क्यों आते हो? हम इतना ही लेंगे, हम इतना ही नहीं देंगे, ऐसे करके। और बाप लाठी खा करके व्याकुल हो गया और बाप भागा वहां से। तो वो मित्र ने फिर पूछा, अरे अब कहाँ जा रहे हो? अरे तू चुप रहे यार। कहा कि पहले भी एक दिन भाग कर जा रहे थे, आज भी भाग कर जा रहे हो, आखिर कहाँ जा रहे हो? अरे कहा उस दिन और कहीं गया, अब और कहीं जा रहा हूँ। उस दिन कहाँ गए, अब कहाँ जा रहे हो? कहा उस दिन गया हरिवंश पुराण की कथा कराने, और अब निर्वंश पुराण की कथा कराने जा रहा हूँ। मैंने पुलिस कचहरी जा रहा हूँ, पुलिस को बुलाने जा रहा हूँ, पुलिस निर्वंश पुराण की कथा है। तो कहा कि क्यों? कहा लड़ रहे हैं, 4 बेटे हो गए। धरती माता से भगवान बारह ने कहा, तुम्हारा बेटा नहीं कहोगी तब तक नहीं मरेगा, और ये जब उधम करेगा, पाप का घड़ा भरेगा, तो एक बार नहीं 1000 बार कहोगी, मार दो प्रभु। तो आज वह कुसंग में पड़ करके असुर हो गया और भगवान श्री कृष्ण का दुश्मन हुआ था। उसने सुंदर सुंदर कन्याओं का हरण किया, और जो राजी राजी ब्याह कर लेती उसको पत्नी बना लेता, और जो नहीं ब्याह करती उसको जेल में डाल देता। इकट्ठी होते होते 16,100 कन्या हो गई भौमासुर की जेल में। उसने कन्याओं को धमकी दी, तुम सब मुझको पति नहीं मान रही हो, मैं तुम सबको काट करके देवी जी की बलि चढ़ा दूंगा। और देवी जी की बलि का मुहूर्त भी आ गया। सारी निर्मल कन्या, निर्मल हृदय कवाली कन्याएं भगवान द्वारकाधीश के चरणों का ध्यान करके बोली, हे नाथ इस कसाई से हमारी रक्षा करो। भगवान द्वारकाधीश उन कन्याओं की रक्षा करेंगे। किस तरह से? एक बड़ा सुंदर, भगवान की हर लीला का बहाना होता है। हरि अवतार है तुझे हो, हरि अवतार है तुझे होई, इद में थम कही जाय न सोई, इद में थम कही जाय न सोई। राम जन्म के तू अनेका, राम जन्म के तू अनेका, परम विचित्र एक तेका, परम विचित्र एक तेका। इद में थम कही जाय न सोई, इद में थम कही जाय न सोई। एक बार नारद जी को प्रेरित करके भगवान ने इस लीला का बहाना बनाया। नारद जी महाराज स्वर्ग से चले द्वारिका को, और एक सुंदर कल्प वृक्ष का फूल लिए। नारद जी के मन में आई कि भगवान की 8 पटरानियां हैं द्वारिका में, और 8 हैं तो कौन को ज्यादा और कौन को कम मानते हैं, ये परीक्षा करनी है। और परीक्षा का सूत्र क्या? मैं कमल का, ये क्या कमल नहीं, कल्प वृक्ष का फूल ले जाऊंगा और द्वारकाधीश को भेंट कर दूंगा, और जिस रानी को ज्यादा मानते होंगे उसी को देंगे। बस सीधी सी परीक्षा हो जाएगी। रुक्मिणी जी के महल में नारद जी पधारे, और भगवान रुक्मिणी जी के साथ विराजमान सिंहासन पर भगवान ने नारद जी का स्वागत किया। नारद जी ने वो कल्प वृक्ष का फूल भगवान को दे दिया। भगवान सूंघे और बगल में बैठी रुक्मिणी जी को वह फूल दे दिया, तुम भी सूंघ लो देवी। और रुक्मिणी जी सौभाग्यवती हैं, और फूल को सूंघ करके बड़ा आनंद में डूब गई, प्रसादी फूल। अब नारद जी को लीला करने का बहाना मिल गया। नारद जी ने कहा, प्रभु अच्छा अब हम चलते हैं। भगवान ने कहा थोड़ा बाल भोग, राजभोग। कहा नहीं अभी समय कम है, पीछे देखेंगे। नारद जी महाराज सत्यभामा जी के महल में गए, और सत्यभामा जी से कहा, सत्यभामे
अरे गुरुजी पधारो पधारो, आपका स्वागत है। अरे स्वागत तो मेरा है, तुम्हारा स्वागत क्या हाल है? देवी एक बात पूछने आया हूँ। अब पूछो गुरुदेव। कहा ये बताओ, द्वारिका में तुम्हारे दिन तो अच्छी तरह से कट रहे हैं ना? अरे गुरुजी क्या बोलते हो, दिन कट रहे, आनंद में दिन जाते ही और रात आती पता ही नहीं चलता है, कोई कमी नहीं है। मेरे स्वामी हमको बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। नारद जी ने कहा देवी अपने मन से ही बनी रहो श्री कृष्ण की पटरानी। मैं नहीं मान सकता हूँ कृष्ण तुमको निष्कपट प्रेम करते होंगे। नारद जी आपका स्वभाव मैं जानती हूँ अच्छी तरह से, घर में इधर की उधर लगाना आपका स्वभाव, लेकिन मेरे प्राणनाथ बहुत हमको मानते हैं। तो कहा देवी कैसे? कहा कोई प्रमाण है आपके पास जो कम प्यार करते हैं ज्यादा किसी और को करते हैं? कहा मैं नारद बिना प्रमाण के बोलता ही नहीं है। तो कहा बताओ ऐसा कोई प्रमाण हो तो। नारद जी ने कहा देवी देखो अभी मैं स्वर्ग से आ रहा हूँ और एक कल्प वृक्ष का फूल लाया था। मेरा विचार था कि कौन ज्यादा प्यारी है कृष्ण की, कौन कम प्यारी है। वो फूल मैं भेंट करूंगा, जिसको दे देंगे वही प्यारी ज्यादा है, और तो सब ऐसे ही है। तो मैंने भगवान को फूल दिया, उन्होंने रुक्मिणी जी को दे दिया। इसी से समझ लो तुम्हारा तो झाड़ू के बराबर भी सम्मान नहीं है द्वारिका में। ये रस की बातें हैं, इनको कोई रोष और ऐसी वैसी सूखी बातें न माने, लीला है। तो नारद जी ने कहा ऐसी बात, और तो सत्यभामा बिल्कुल विश्वास करने लगे। हाँ ठीक कहते हो, हमसे कम प्यार करते हैं। नारद की नारदी लग गई और सत्यभामा रोने लगी और कहा नारद जी मैं क्या बताऊं, मेरा बाप भी मरवा दिया। देखो मेरा बाप मर गया और इन्होंने कोई उसका वो भी नहीं किया, और मुझको तो अब मैं क्या करूं, समुद्र में कूद जाऊं कि जहर खा लूं कि आग में कूद जाऊं, क्या करूं? नारद जी ने कहा समुद्र में कूदने से कैसे तुम्हारा बदला निभाएगा? कहा तो क्या करूं आप बताओ, जो कहो करूं। नारद जी ने एक उपाय बताया। देवी सुनो एक उपाय है। क्या? और दिन श्री कृष्ण आते तो तुम उनका सम्मान करती नहीं? क्या करती? आज मत करना, खूब भवन में रूस कर बैठ जाओ, सारे समाधान हो जाएंगे। और मनाने लगे तो मनना भी मत, इधर मनाए इधर घूम जाना, इधर आए इधर घूम जाना। फिर कब वे कहेंगे देवी क्यों नाराज हो, तो तुम कहना कि आप ऊपर ऊपर से मीठे बोलते हो, भीतर कपट करते हो। तो कहा वो कहेंगे कि मैं कुछ नहीं ऐसा करता हूँ, तब तुम कहना कि रुक्मिणी जी को फूल क्यों दिया, नारद जी ने दिया वह। अगर हमको प्यार करते तो हमको देना चाहिए इतना कीमती वस्तु। तो भगवान कहेंगे देवी एक फूल के लिए इतना कलेश करके बैठ गई हो। अरे वो बगल में थी उनको दे दिया, तुम होती तुमको दे देता, और उनको तो फूल ही दिया। और तुम नाराज मत हो, तुम कहो तो तुम्हारे आंगन में पेड़ ही लाकर लगा दो, ऐसा कहेंगे। अच्छा वो क्या कहेंगे इसका पता नारद जी को है। इसका मतलब ये लीला दोनों की गठबंधन सलाह से ही हो रही है। वे कहेंगे पेड़ ही ला के लगा दूंगा, तो तुम कहना हाँ हाँ लगा दो प्रभु, और तुम्हारे आंगन में पेड़ लगा देंगे, फिर खूब फूल झड़ेंगे, तुम माला बनाना, फूल बंगला बनवाना और चोटी में गूंथना, सौतों को चिढ़ाना। बोलिए नारद जी महाराज की जय। समझाकर नारद जी आगे बढ़े। सत्यभामा रूस कर को भवन में भगवान आए तो मनी नहीं। भगवान ने कहा क्यों नाराज हो रही हो देवी? कहा कि फूल क्यों नहीं दिया? भगवान ने कहा एक फूल के लिए इतना मुंह फुला रही हो, उसको फूल दिया, तुम कहो तो पेड़ लगा दो। और तो पेड़ लगा दीजिए प्रभु, लगा दीजिए, जाओ स्वर्ग जाओ पेड़ ले आओ। माली की नर्सरी में नहीं, वो स्वर्ग में मिलेगा, तो स्वर्ग से ले आओ, जब चले जाओ स्वर्ग में, जाओ प्रभु स्वर्ग। भगवान ने कहा धन्य पतिव्रता जिंदे पति को स्वर्ग जाओ जाने की सलाह दे रही हो। सत्यभामा जी ने कहा नाथ जेल में कैदी भी जाता है और जेल में जेलर भी जाता है। कैदी का जाना निंदनीय है और जेलर का स्वाभिमान है। आप स्वर्ग में मर के नहीं जेलर की तरह जाओगे, ले आओ स्वर्ग से, जाओ जाओ। भगवान ने कहा जाऊं तो, लेकिन स्वर्ग वाले बड़े स्वार्थी हैं, बिना कुछ लिए देते नहीं है। तो कहा फ्री में क्यों, चुका के लाओ। क्या चुकाए? हीरा मोती सोना चांदी वो चलता ही नहीं है। तो देखो अर्थशास्त्र में 3 विनिमय होते हैं, 3 तरह के विनिमय। एक वस्तु विनिमय, एक मुद्रा विनिमय और एक कार्य विनिमय। 3 तरह के विनिमय।
अब वस्तु से वस्तु मिल जाती है, काम से वस्तु मिल जाती है और पैसा से वस्तु मिल जाती, तीन ही तरह के हैं, चौथा नहीं है। तो सत्यभामा जी ने कहा मुद्रा से वस्तु नहीं मिले तो उनका कोई काम कर दो, वस्तु दे देंगे। भगवान ने कहा हाँ उनका एक काम तो है, भौमासुर बहुत सता रहा है देवताओं। देवराज इंद्र की मैया का कुंडल छीन लाया और वरुण का छत्र छीन लाया और बड़ा भारी दुख दे रहा है, वो मार दो उसको, ऐसा देवता कह रहे हैं। सत्यभामा जी ने कहा तो मार दो। अब देखो आ गई ना बात, कौन सी? धरती ने कहा कि मेरा बेटा अमर हो जाए और भगवान ने कहा अमर तो नहीं, तुम कहोगी नहीं तब तक नहीं मरेगा, तुम कहोगी तब मरेगा। और अब इसका मरने का समय आ गया, धरती कह दे तो मरेगा और धरती की अवतार है सत्यभामा, सत्यभामा कह देंगी तब भी मरेगा। भगवान की लीला सब तरफ से समझे तब समझ आती है। सत्यभामा जी ने कहा मार दो प्रभु उसको, ले आओ कल्पवृक्ष, क्योंकि गरज इनकी बना दिया। सत्यभामा जी ने कहा प्रभु जाओ स्वर्ग, और सुनो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। भगवान ने कहा तुम क्यों चलोगी? कहा मैंने युद्ध भी नहीं देखा है और मैंने स्वर्ग भी नहीं देखा है, एक ही यात्रा में युद्ध और स्वर्ग सब देख लूंगी। भगवान ने कहा सुनो देवी, स्वर्ग में युद्ध में लड्डू बतासा नहीं मिलते हैं, तीर तलवार चलते हैं, चोट लग जाएगी, रहने दो, मैं ही ले आऊंगा भौमासुर को मार के कल पूरा